नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज गुप्ता लेके आ रहा हूँ अपने चैनल का नया वीडियो। इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि ऑडियोमेट्री रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। जब हम ऑडियोमेट्री करते हैं और हमें रिपोर्ट मिलती है उसे हम ऑडियोग्राम कहते हैं। इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं या हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। इस ऑडियोग्राम के एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसीज रहती है 125 हर्ट्ज से लेते हुए 8000 हर्ट्ज तक, और वाई एक्सिस में इंटेंसिटी रहती है जिसे हम डेसिबल में मेजर करते हैं, जो 0 डेसिबल हेयरिंग लॉस से 120 डेसिबल हेयरिंग लॉस तक अपन मेजर करते हैं। हमने इससे पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है प्योर टोन ऑडियोमेट्री पे कि ऑडियोमेट्री कैसे की जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी और रिपोर्ट्स के बारे में। आज के हम वीडियो में जानकारी देंगे ऑडियोग्राम को कैसे पढ़ा जाता है। राइट ईयर का ऑडियोग्राम रेड कलर से रहता है एंड लेफ्ट ईयर का ऑडियोग्राम ब्लू कलर से रहता है। ऊपर वाला ग्राफ जो है ये बोन कंडक्शन ग्राफ है, नीचे वाला ग्राफ एयर कंडक्शन का ग्राफ है। राइट एंड लेफ्ट ईयर के लिए अलग अलग मार्किंग्स यूज़ होती है। एयर कंडक्शन के लिए और बोन कंडक्शन के लिए मार्किंग्स अलग अलग रहती है। हम मास्किंग करते हैं तो उसकी भी मार्किंग्स एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शंस की अलग अलग रहती है। तो आइए देखते हैं ऑडियोग्राम को हम कैसे रीड करते हैं और कुछ कॉमन डिसीजेस में किस किस तरह के ऑडियोग्राम हमको मिलते हैं। ये बहुत इजी है, हमें सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है उसमें। सबसे पहले है एयर कंडक्शन का ग्राफ को हमें देखना है, सेकंड बोन कंडक्शन के ग्राफ को हमें देखना है, और तीसरा एयर बोन गैप कितना है। अगर एयर कंडक्शन का ग्राफ 25 डेसिबल से कम है तो मतलब पेशेंट के सुनने की क्षमता नॉर्मल रेंज में है। अगर एयर कंडक्शन का ग्राफ 25 डेसिबल से अधिक है तो इसका मतलब पेशेंट को हेयरिंग लॉस है, जो कि कंडक्टिव भी हो सकता है और सेंसरी न्यूरल भी हो सकता है। पेशेंट को कितने डिग्री का हेयरिंग लॉस है वो हम एयर कंडक्शन ग्राफ से मेजर करते हैं। हम जो एवरेज लेते हैं उसे प्योर टोन एवरेज कहते हैं, और वो हम 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज का एवरेज लेते हैं। 500, 1000 और 2000 हर्ट्ज में पेशेंट कितने इंटेंसिटी में सुन रहा है हम उसका एवरेज निकालते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्लासीफाई करते हैं कि हमारे पेशेंट को माइल्ड हेयरिंग लॉस है, मॉडरेट लॉस है, मॉडरेटली सीवियर लॉस है, सीवियर लॉस है कि प्रोफाउंड डिग्री का हेयरिंग लॉस है। उसके बाद हम देखेंगे बोन कंडक्शन का ग्राफ। अगर बोन कंडक्शन का ग्राफ नॉर्मल रेंज में है, 25 डेसिबल से कम है तो वो नॉर्मल है। अगर वो 25 डेसिबल से ज़्यादा है तो मतलब पेशेंट को या तो सेंसरी न्यूरल टाइप का हेयरिंग लॉस है या मिक्स टाइप का हेयरिंग लॉस है। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस मतलब कंडक्टिव प्लस सेंसरी न्यूरल, दोनों कंपोनेंट। इसके बाद हम जो तीसरी चीज़ देखेंगे वो है एयर बोन गैप। एयर कंडक्शन का ग्राफ और बोन कंडक्शन के ग्राफ में कितना गैप है। नॉर्मली ये गैप 15 डेसिबल या उससे कम रहता है। अगर ये 15 डेसिबल से अधिक है मतलब पेशेंट को कंडक्टिव टाइप का हेयरिंग लॉस है। अब हम कुछ ऑडियोग्राम रिपोर्ट्स को रीड करते हैं। ये सबसे पहले ये पहला ऑडियोग्राम है। राइट ईयर की मार्किंग्स हैं, इसमें रेड कलर से प्लॉट किए हैं, तो ये राइट ईयर की है। ऊपर वाला ग्राफ बोन कंडक्शन ग्राफ है, नीचे वाला ग्राफ एयर कंडक्शन ग्राफ है। दोनों नॉर्मल रेंज में है, 25 डेसिबल से कम है। दोनों ग्राफ के बीच का एयर बोन गैप भी 15 डेसिबल से कम है, 5 डेसिबल है इस ग्राफ में। और प्योर टोन एवरेज 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज में हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10 डेसिबल, 15 डेसिबल और 15 डेसिबल का एवरेज, जो कि 13.33 डेसिबल का हेयरिंग लॉस है राइट ईयर का, जो कि नॉर्मल हेयरिंग सेंसिटिविटी है। दूसरा ग्राफ है, लेफ्ट ईयर्स की मार्किंग्स यूज हुई है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में, ब्लू पेन से प्लॉट किया गया है। तो ये लेफ्ट ईयर का ऑडियोग्राम है। सबसे पहले एयर कंडक्शन ग्राफ को देखते हैं, जो कि नीचे वाला ग्राफ है, जो आपका नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो मतलब पेशेंट को हेयरिंग लॉस है। कितने डिग्री का हेयरिंग लॉस है उसके लिए प्योर टोन एवरेज निकालते हैं 500 हर्ट्ज में, 1000 हर्ट्ज में और 2000 हर्ट्ज में, जो कि है 45 डेसिबल, 50 डेसिबल और 55 डेसिबल। तो ये तीनों का एवरेज होता है 50 डेसिबल। 50 डेसिबल मतलब मॉडरेट डिग्री का हेयरिंग लॉस है पेशेंट को। अब किस टाइप का हेयरिंग लॉस है, तो सेकंड चीज़ देखते हैं बोन कंडक्शन ग्राफ को, जो कि 5, 5, 10, 10, 10 डेसिबल में है, मतलब नॉर्मल रेंज में है। तो बोन कंडक्शन नॉर्मल रेंज में है। अब तीसरी चीज़ देखते हैं एयर बोन गैप। एयर बोन गैप
हम क्या देखेंगे दोनों ग्राफ के बीच में, तो 30 डेसिबल से ज़्यादा का एयरबोर्न गैप है, मतलब कंडक्टिव टाइप का हियरिंग लॉस है पेशेंट को, वो भी मॉडरेट डिग्री का। सो ये ग्राफ हुआ लेफ्ट ईयर में मॉडरेट डिग्री का कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। तीसरा ग्राफ है राइट ईयर का एयर कंडक्शन ग्राफ देखेंगे, 25 डेसिबल से ज़्यादा है, मतलब पेशेंट को लॉस है। कितने डिग्री का लॉस है वो हम प्योर टोन एवरेज निकालते हैं, 45 डेसिबल, 50 डेसिबल और 60 डेसिबल। एवरेज होता है 51.67 डेसिबल का हियरिंग लॉस, जो कि है आपका मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। बोन कंडक्शन ग्राफ देखते हैं तो वो भी 25 डेसिबल से ज़्यादा है, मतलब कि सेंसोरियो-न्यूरल कंपोनेंट है। और तीसरी चीज़ एयरबोन गैप देखते हैं तो वो केवल 5 डेसिबल का एयरबोन गैप है, मतलब 15 डेसिबल से कम है, नॉर्मल है। तो मतलब इस पेशेंट को सेंसोरियो-न्यूरल टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है। तो इस ऑडियोग्राम को हम कहेंगे राइट ईयर में मॉडरेट डिग्री का सेंसोरियो-न्यूरल टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। ये चौथा ऑडियोग्राम है, लेफ्ट ईयर का ऑडियोग्राम है। एयर कंडक्शन ग्राफ को देखते हैं, प्योर टोन एवरेज कितना रहेगा, 75 डेसिबल, 80 डेसिबल और 80 डेसिबल, तीनों का एवरेज आएगा 78.33 डेसिबल, मतलब सीवियर डिग्री का हियरिंग लॉस है। बोन कंडक्शन ग्राफ को देखते हैं तो वो भी 25 डेसिबल से ज़्यादा है, मतलब सेंसोरियो-न्यूरल कंपोनेंट है इसमें। और तीसरी चीज़ देखते हैं एयरबोन गैप, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच का गैप, वो भी 15 डेसिबल से अधिक का गैप है, मतलब कंडक्टिव एलिमेंट भी है। तो मतलब इस पेशेंट को सेंसोरियो-न्यूरल प्लस कंडक्टिव, मतलब मिक्स टाइप का हियरिंग लॉस है। सो ये ग्राफ क्या हुआ हमारा, लेफ्ट ईयर का सीवियर डिग्री का मिक्स टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।